हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एक और टूल के बारे में जिसका नाम क्या है, फाइल, या जिसे हिंदी में रेती कहते हैं। आइए जानते हैं। फाइल के बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक लेंदी टॉपिक है और इसे कवर करने में लगभग हमको 4 से 5 वीडियोस लग सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम क्या जानेंगे, मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग, कि एक मटेरियल को किन विधियों के द्वारा काटा जा सकता है। पहले हम यह देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे फाइलिंग क्या होती है। फाइलिंग के बाद हम फाइल के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे फाइल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट। और फिर देखेंगे फाइल किस मटेरियल की बनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, कि किन किन प्रकारों में बांटा गया है किसको, हमारी फाइल को, और किस आधार पर बांटा जाता है। लेंथ, ग्रेड, कट एंड शेप, 4 आधार पर हम फाइल को विभिन्न प्रकारों में बांटते हैं। और लास्ट में हम कुछ स्पेशल फाइल्स भी देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है। उसके बाद कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल भी जानेंगे हम। उसके बाद फाइलिंग के प्रकार भी देखेंगे। फाइल के प्रकार अलग है और फाइलिंग प्रोसेस है, उसके प्रकार भी होते हैं कि किस किस प्रकार से फाइलिंग होती है। टाइप्स ऑफ फाइलिंग पढ़ेंगे ना, फाइलिंग टाइप देखेंगे। उसके बाद एट लास्ट हम देखेंगे प्रिकॉशंस। जब भी हम फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर फाइलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये हमारी पूरी टाइमलाइन बन गई है कि हम किस तरह से पूरे इस टॉपिक को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ मटेरियल कटिंग। तो यहाँ पर 3 मेथड्स दिखाई गई है, 3 मेथड होती हैं। पहली मेथड है हमारी एब्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण, हिंदी में घर्षण कह देते हैं। कि अगर हम किसी वर्क पीस पर किसी चीज़ को घिसकर या रगड़ कर उसको कुछ मटेरियल निकाल देते हैं या रिमूव कर देते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, एवर्शन या घर्षण। जैसे कि यहाँ पर ग्राइंडर बताया गया है। ग्राइंडर से क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कणों को निकाला जा रहा है, वर्क पीस का रिमूव करा जा रहा है। मतलब स्मॉल पार्टिकल्स को जब हम फ्रिक्शन के द्वारा हटा देते हैं या कट कर देते हैं तो उसे एवर्शन कहा जाता है या घर्षण कहा जाता है। अब दूसरा दूसरा है इसमें फ्यूज़न। फ्यूज़न को हिंदी में क्या कह देते हैं, संलयन। इसका मतलब क्या होता है कि एक लेज़र की बीम से हम किसी भी मेटल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसे कट करते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, और फिर उस वर्क पीस को कट कर देते हैं। इसको हम फ्यूज़न कहते हैं। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा जो डायग्राम दिया गया है उसमें जो मेथड बताई गई है उसे कहते हैं हम इंसिशन, या फिर चीरा लगाना भी कहते हैं। देखिए, जैसे सेपर मशीन का दिखाया गया है कि हम किस तरह चिप चिप की तरह निकाल ले रहे हैं किसी मेटल को या कट कर रहे हैं। तो ये 3 प्रोसेस होती है मटेरियल को कट करने की। तो ये तीनों को याद रखें, एवर्शन, फ्यूज़न और इंसिशन। अब देखिए, हम इसमें घर्षण के माध्यम से, जैसे एक हमारा कोई वर्क पीस है जो कि अनइवन है, इसके अनइवन सरफेस को हम निकाल रहे थे घर्षण के द्वारा। जैसे अगर हम इसके ऊपर फाइल का इस्तेमाल करें तो ये भी एवर्शन हुआ ना। तो फाइलिंग किसके अंतर्गत आएगा, एवर्शन या घर्षण के अंतर्गत हम फाइलिंग को रख देंगे। फाइलिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम अ वर्क पीस। मतलब कोई भी वर्क पीस से हम एक्सेस मटेरियल को निकालने को ही फाइलिंग कहते हैं। तो ये हो गए हमारी तीनों विधियाँ। अब देखिए, हम आगे फाइल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा,
तीन विधियाँ देखी, एवर्सन, उसके अंतर्गत क्या आती है, फाइलिंग। तो हम फाइलिंग क्या देखा था हमने, फाइलिंग क्या था, कोई वर्क पीस पर एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना या निकालना, इसे क्या कह रहे थे हम, फाइलिंग कह रहे थे। और किसके माध्यम से निकालेंगे, हम जो टूल के माध्यम से निकालेंगे हम उसे क्या कहते हैं, फाइल। फाइल क्या हो गया, एक कटिंग टूल हो गया, मतलब कि फाइलिंग में काम आ रहा है। तो हम किसी वर्क पीस का कोई पोर्शन कट कर रहे हैं ना, तो फाइल क्या हो गई, एक कटिंग टूल हो गई सबसे पहले। अब देखिए, और ये कैसा कटिंग टूल है, इसे कहते हैं मल्टी पॉइंट। कैसे, अभी बताता हूँ आपको। देखिए मल्टी पॉइंट कैसे हुआ, इस पर टीथ कटे होते हैं, जो कि ये डबल कट है, तो इसमें पॉइंट्स के माध्यम से दिख रहा है। जब भी हम फाइलिंग करते हैं तो कोई भी हमारा वर्क पीस है, इसके जो पॉइंट्स हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, उसका एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट से कर रहे हैं, इसलिए इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कह दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये बन गया हमारा डायग्राम। अब देखिए, ये आपको एक फाइल दिखाई दे रही होगी, इसके हैंडल के अंदर भी कुछ पोर्शन गया हुआ होगा। अगर मैं इसको नॉर्मल बना दूं तो ये इस तरह से देख पा रहे होंगे। ये बन गया है ना। तो यो हैंडल के अंदर फिट है ना, उसे क्या कहते हैं हम, टैग। ये जो पोर्शन जो हैंडल के अंदर गया हुआ है, फाइल का जो भाग गया हुआ है, उसे हम टैग कहते हैं। अब देखिए बाकी अन्य पार्ट को जानते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले देखें हम, तो ये पोर्शन इसे क्या कहते हैं, टिप या फिर पॉइंट। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। ये पूछा जाता है टैंक के अपोजिट एंड को क्या कहा जाता है, टिप या पॉइंट। तो ये हमने क्या देखा था, टैंक। अब टैंक कहाँ है, हैंडल के अंदर है। हैंडल के अंदर से इसके अपोजिट या फिर हैंडल के अपोजिट, पर क्वेश्चन में जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, टैंक के अपोजिट एंड को क्या कहा जाता है, टिप या पॉइंट। अब देखिए ये पोर्शन दिख रहा होगा आपको, ये ब्रॉड पोर्शन जिस पर टीथ कटे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साइड या फिर फेस कह देते हैं। इस पर टीथ कटे हुए होते हैं इस तरह। देखिए ये टीथ कटे हुए होते हैं। अब देखिए ये ब्रॉड पोर्शन मतलब चौड़ा पोर्शन। अब ये पोर्शन दिख रहा है, ये कैसा पोर्शन है, थिन। इसे क्या कहा जाता है, एज। अब देखिए इस पर भी टीथ कटे होते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रॉड पोर्शन है इसमें सिंगल बनाया अभी मैंने टीथ, ये डबल कट भी हो सकते हैं। सिंगल कट बनाए थे, ये डबल कट भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। लेकिन जो एज है उस पर हमेशा सिंगल कट पैरेलल, एक रो में, पैरेलल रो में इस तरह टीथ काटे जाते हैं। ये समझ गए, या दांते काटे जाते हैं। उसके बाद बात करें तो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर कोई टीथ नहीं कटा हुआ है। तो फाइल के इस पोर्शन को कह देते हैं हील। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये पोर्शन दिख रहा है कर्व पोर्शन, इसे कहा जाता है शोल्डर। जैसे हमारी गर्दन है उस तरह शोल्डर। और शोल्डर को क्या कहा जाता है, ये बॉडी, ये पूरी मेन पार्ट है फाइल की, और टैंक, जैसे ये टैंक, इन दोनों को सेपरेट करता है, उसे क्या कहते हैं, शोल्डर। अब देखिए यहाँ पर एक रिंग दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं फेरुल। ये एक प्रकार की मेटल की प्रोटेक्टिव रिंग है, जो कि क्या करती है, हैंडल को क्रैक होने से बचाती है।
और जब हैंडल और फाइल की बॉडी को फिट किया जाता है तो उसे टाइट भी करती है। और ये क्या होता है हमारा हैंडल। ये किस किस का हो सकता है, प्लास्टिक और वुड का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। हैंडल हैंडल के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि हैंडल जो टैंक पर फिट होता है और फाइल को पकड़ने में सहायक होता है, मतलब इसके माध्यम से हम फाइल को होल्ड करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे फाइल के सारे पार्ट्स हो गए। अब देखिए, जब भी हमारी फाइल बनती है ये किस मेटल की बनती है, अगर मटेरियल की बात कर दें तो ये बनेगी हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कॉस्ट स्टील। ये आप लिख लें, है ना, ये मटेरियल की बनी होती है। और इसकी बॉडी पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, जिससे क्योंकि हम फाइलिंग करते हैं ताकि जल्दी घिसे ना। लेकिन इसके टैंक वाले पार्ट को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है, हार्डन नहीं किया जाता है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझे। जब भी आता है फाइल लेंथ क्या होती है, तो टिप से लेकर हील के बीच की दूरी या डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सॉरी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गया टिप से हील के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फाइल लेंथ। क्या कहते हैं, फाइल लेंथ। सभी ध्यान रखें। और फाइल लेंथ कितनी में होती है, 100 mm से 400 mm के बीच। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि टिप किसे कहते हैं, साइड किसे कहते हैं। इस तरह हमने सारे एलिमेंट ऑफ फाइल देख लिए हैं। अब देखिए हम डायग्राम के माध्यम से इनको समझते हैं, फिर ओरिजिनल देखेंगे। देखिए वही तीनों प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, एब्रेशन, फ्यूजन, इंसिशन, घर्षण, संलयन या चीरा लगाना, क्योंकि अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करें फाइलिंग की, तो देखो ये वो मेथड है जो एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए काम आती है। और इसमें जो कटिंग टूल का काम कौन करता है, फाइल करती है। और यही बताया गया है कि फाइल किस मटेरियल की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील। इस चीज़ को भी आप नोट कर लें, यहाँ पर दिखाया गया किस तरह फाइलिंग कर रहे हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ फाइल या उसके पार्ट्स। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, टिप क्या होती है, टिप अपोजिट एंड किसका होता है, टैंक का। टैंक के अपोजिट जो होता है एंड, उसे क्या कहते हैं हम, टिप कहते हैं। अब फेस क्या है, एक ब्रॉड पार्ट है जिस पर तीत कते होते हैं, समझ गए। उसके बाद ही हम बात करें एज की, एज क्या है, एक थिन पार्ट है और इस पर सिंगल रो में पैरेलल टीथ, पैरेलल टीथ आपको बताया था, स्ट्रेट पैरेलल इस तरह के टीथ कटे हुए थे। ये हो गया हमारा एज। अगर हम नेक्स्ट बात करें, देख रहे हैं हम हील। हील कौन सा पोर्शन है, ब्रॉड पार्ट पर जो विदाउट टीथ, जिस पर टीथ कटे नहीं होते, ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है हमारा हील, इसको क्या कहते हैं, हील। इसके बाद बात करें हम शोल्डर की, तो जो कर्व पोर्शन है उसे हम शोल्डर कह रहे थे। देखिए कर्व पार्ट है जो सेपरेट किस किस को करता है, टैंक को बॉडी से। यही चीज़ बताया था मैंने आपको, यही चीज़ सीधे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसी तरह हम टैंक, टैंक क्या है, नैरो एंड थिन पार्ट है, किस में फिट होता है, ये हैंडल में फिट होता है। मैंने आपको बनाकर दिखाया था इस तरह से। ये पार्ट दिखाया था आपको, टैंक। तो ये टैंक हो जाता है ना। अब देखिए टैंक के बाद हम बात करें हैंडल। हैंडल कौन सा पार्ट है जो टैंक में फिट होता है और फाइल को होल्ड करने के काम आता है। उसके बाद फेरल, एक प्रोटेक्टिव मेटल रिंग है जो प्रिवेंट क्या करती है, क्रैकिंग ऑफ हैंडल, हैंडल को टूटने से बचाती है। ये हमारे फाइल के सारे पार्ट्स हो गए। अब देखिए, अब हम इसको ओरिजिनल फाइल देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, फाइल क्या है, एक कटिंग टूल है जो कि किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील का बना होता है। हम सबसे पहले देखें तो इस पार्ट जिसको हम, जो टैंक में फिट होता है और जिसके माध्यम से हम फाइल को होल्ड करते हैं या पकड़ते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, हैंडल। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर लगा होता है फेरुल, जो कि यहाँ का गिर चुका है। फेरुल क्या काम कर रहा था, हैंडल को क्रैक होने से प्रोटेक्ट कर रहा था या बचा रहा था। और ये टैंक
और हैंडल को फिट किया जाता तो इससे टाइट भी करता। अब देखिए जो कर्व वाला पोर्शन दिख रहा है हमें, इसे हम क्या कहते हैं, शोल्डर, जो कि क्या करता है, टैंक और बॉडी को सेपरेट करने का काम करता है शोल्डर। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा होगा टीथ नहीं बने हुए हैं, इस पार्ट को क्या कहा था हमने, हील। अब ये पूरा पार्ट जिस पर टीथ बने हुए हैं और हील भी है, उसे हम क्या कहते हैं, फेस या साइड। अब देखिए ये कैसा ब्रॉड पार्ट है, इसमें डबल कट बने हुए हैं टीथ। अब देखिए ये क्या है, एज। एज पर हमने क्या देखा था कि हमेशा पैरेलल पैरेलल और सिंगल कट टीथ होंगे, दिख रहे हैं आपको बने हुए। अब देखिए यहाँ पर ये पोर्शन को क्या कह रहे थे हम, टिप, जो कि किसके, टैंक के अपोजिट है। आपको देखो टैंक भी बता देते हैं, ये एक और फाइल दिख रही, ये है टैंक, टैंक के अपोजिट ये हो गया टिप, और ये शोल्डर है जो कि टैंक और बॉडी को सेपरेट कर रहा है। इस तरह हमने फाइल के एलिमेंट्स जाने। अब देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने जाना मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग। मटेरियल कटिंग कौन कौन सी मेथड पढ़ी थी हमने, एक तो हो गई थी एब्रेशन जिसे घर्षण कहते हैं, दूसरी फ्यूज़न संलयन कहते हैं, तीसरी इंसिशन जिसे कहते हैं चीरा लगाना। उसके बाद क्या देखा था हमने, फाइलिंग क्या होती है, फाइलिंग एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना, वाई फाइल। उसके बाद क्या जाना था हमने, फाइल। फाइल क्या है, एक कटिंग टूल है, और कैसा कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट। अगर हम फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, किस मटेरियल का बना होता फाइल, हाई कार्बन स्टील और हाई ग्रेड कास्ट स्टील का बना होता। उसके बाद हमने क्या देखा था, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या बनावट। इसकी बात करें तो हमने क्या क्या देखा था इसके अंतर्गत, हमने देखा था टिप, या जिसे क्या कह देते हैं हम, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट किसके अपोजिट एंड किसका है, टैंक का, ये याद रखना आप। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा साइड या फेस, साइड या फेस, जो कि क्या है, एक ब्रॉड पार्ट है और जिस पर टीथ कटे होते हैं। उसके बाद देखा था हमने हील। हील क्या है, ब्रॉड पार्ट के ऊपर वो पार्ट है जिस पर विदाउट टीथ, जिस पर टीथ कटे नहीं होते। उसके बाद क्या देखा था हमने, एज। एज क्या है, थिन पार्ट है जिस पर क्या होता है, सिंगल कट टीथ होते हैं, वो भी पैरेलल। और क्या देखा था हमने, उसके बाद बात करें तो हम शोल्डर। शोल्डर क्या है, कर्व्ड पार्ट है जो कि किस किस को अलग करता है, बॉडी और टैंक को सेपरेट कर रहा था, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, टैंक। क्या देखा हमने, टैंक। टैंक क्या होता है, जो हैंडल में फिट होता है। हैंडल में फिट होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं, और इसे हार्डन नहीं किया जाता। उसके बाद हमने कौन सा पार्ट देखा था, एक हैंडल। हैंडल क्या होता है, जो कि टैंक पे फिट होता है, टैंक पे फिट होता है और फाइल को होल्ड करने का काम आता है। उसके बाद एक और कौन सा पार्ट बच गया हमारा, वो बच गया है फेरुल। फेरुल का काम क्या था, फेरुल का फेरुल क्या था, एक प्रोटेक्टिव मेटल रिंग।
जिसका काम क्या था, हैंडल को क्रैक होने से बचाना। इस तरह ये सारा पोर्शन है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें, इतने पॉइंट सभी को याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम टाइप ऑफ फाइल्स के साथ, कि फाइल जैसे कि लेंथ, कट, ग्रेड, शेप, इन आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सी फाइल्स होती है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। थैंक यू।